अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा सेक्शन है पाकिस्तान स्टडी का। व्यूअर्स, इससे पहले हमने सेक्शन किया था पाकिस्तान स्टडी का पार्ट 1 से लेके 50 एमसीक्यूज तक। आज 51 से 100 एमसीक्यूज करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। व्यूअर्स, पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्यूअर्स, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी हिम्मत अफजाई के लिए। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 51 है, मादरे मिलत फातिमा जना डाइड इन द ईयर्स। व्यूअर्स, मादरे मिलत फातिमा जो है इनकी वफात कब पाई गई? ए 1940, बी 1950, डी 1967, सॉरी सी 1967, डी 1970। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है 1967। व्यूअर्स, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इसका प्रोफेशन क्या था फातिमा जना का। तो इसका प्रोफेशन था, ये एक डेंटिस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज लार्जेस्ट जंगल स्लैश फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं व्यूअर्स सारे। ए चांगामागा, बी जौनपुर, सी चित्राल, डी चिचवतनी। व्यूअर्स, हमारा राइट आंसर होगा चांगामागा। व्यूअर्स, कहाँ लोकेटेड है ये? पंजाब, कसूर सिटी है पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मेनी रेडियो स्टेशन वर वर्किंग इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। व्यूअर्स, सब कॉन्टिनेंट का जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पाकिस्तान में कितने रेडियो स्टेशन थे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो व्यूअर्स, का राइट आंसर होगा ए 3। व्यूअर्स, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 54 एमसीक्यूज है, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वुमेन बैंक कब फाउंड हुई, एस्टेब्लिश हुई है? ए 2 दिसंबर 1988, बी 1 दिसंबर 1989, सी 1 दिसंबर 1948, डी मार्च 2004। तो व्यूअर्स, हमारा राइट आंसर है 2 दिसंबर 1988 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कराची में। 55 एमसीक्यूज है, वेयर दी पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीट होता है। ए कराची, बी लाहौर, सी मुल्तान, डी इस्लामाबाद। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर होगा ए कराची। पहला जो रेडियो स्टेशन का सेटअप हुआ था कराची में हुआ था। 56 एमसीक्यूज है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो ग्लेशियर है इसकी हाइट कितनी है व्यूअर्स? ए 2000 फीट, बी 23,000 फीट, सी 25,000 फीट, डी 27,000 फीट। तो व्यूअर्स, हमारा राइट आंसर होगा 20,000 फीट। 57 एमसीक्यूज है, नागा पर्वत इज द पार्ट ऑफ ए हिंदुकुश, बी काराकोरम, सी हिमालयाज, डी नन ऑफ दीज। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालयाज, सी। 58 एमसीक्यूज है, नेम ऑफ द रेंज व्हिच सेपरेट चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना जो अलग करती है वो कौन सी रेंज है? ए हिंदुकुश, बी पामीर, सी हिमालयाज, डी काराकोरम। वर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो हमारा राइट आंसर होगा काराकोरम हाईवे भी इसको बोलते हैं। 59 एमसीक्यूज है, नेम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। वो कौन सी रेंज है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? ए हिंदुकुश, बी हिमालयाज, डी पामीर, सी पामीर, डी काराकोरम। तो व्यूअर्स, हमारा राइट आंसर होगा हिंदुकुश। 60 एमसीक्यूज है,
Which range is called roof of the world? Important MCQs है व्यूअर्स। इसका आंसर क्या होगा? ए कराकोरम, बी हिंदुकुश रेंज, सी तिब्तान पिलोचा, डी हिमालयास रेंज। तो व्यूअर्स हमारा राइट आंसर होगा सी तिब्तान पिलोचा। 61 MCQs है। हथफ-1 हैज एन एस्टिमेट रेंज ऑफ। जो हथफ-1 रेंज है इसकी रेंज कितनी होगी हथफ-1 मिसाइल की? व्यूअर्स इंपॉर्टेंट MCQs है सारे, रिपीट होते हैं। टू द पॉइंट MCQs मैंने आपके लिए शेयर किए ये। अब इसका आंसर क्या होगा? हथफ-1 रेंज जो है इसकी एस्टिमेट ए 100 किलोमीटर्स, बी 120 किलोमीटर्स, सी 150 किलोमीटर्स, डी 70 किलोमीटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 70 किलोमीटर्स। 62 MCQs है। When Gori missile was handed over to Pakistan Army for full operational use? A. जनवरी 2003, बी दिसंबर 2002, सी मार्च 2003, डी जून 2002। तो यार इसका राइट आंसर क्या होगा? जनवरी 2003। 63 MCQs है। हथफ 3 with an estimated range 800 kilometers was successfully launched in। इसका आंसर क्या होगा? ए 2009, बी 2011, सी 2012, डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2012। 64 MCQs है। पाकिस्तान had given transit trade facilities to the neighboring country of A. Iran, B. Oman, C. नेपाल, D. अफगानिस्तान। तो व्यूअर्स का राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट MCQs है। 65 Gori 2 launched in successfully on April 11, 1999 has a range of A 1000 किलोमीटर्स, B 1500 किलोमीटर्स, C 750 किलोमीटर्स, D 2000 किलोमीटर्स। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा डी 2000 किलोमीटर्स। 66 MCQs है। शाहीन 1 मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ। व्यूअर्स इंपॉर्टेंट MCQs है। शाहीन 1 मिसाइल की रेंज कितनी है? ए 750 किलोमीटर्स, बी 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, डी 500 किलोमीटर्स। तो व्यूअर्स का राइट आंसर है 750 किलोमीटर। 67 MCQs है। Which is the largest university of Pakistan? व्यूअर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, रिपीट होता है बार बार। पाकिस्तान की बड़े में बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ए पंजाब यूनिवर्सिटी, बी कायद आजम यूनिवर्सिटी, सी कराची यूनिवर्सिटी, डी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौर में, लाहौर सिटी में। 68 MCQs है। द फर्स्ट रेलवे ट्रैक वाज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन। व्यूअर्स पहला रेलवे ट्रैक जो है कौन से सिटी के दरमियान बना था? ए कराची एंड कोटड़ी, बी लाहौर एंड ओकाड़ा, सी पेशावर एंड जमरूद, डी कोचा एंड चमन। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा कराची एंड कोटड़ी। 69 MCQs है। द प्रोविजंस ऑफ द 21 जो है 21th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शैल रिमेन इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ। जो 21वीं अमेंडमेंट थी पाकिस्तान की 1973 वाले आइन में, कितने साल तक रही? ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर्स, डी 4 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 2 ईयर। 70 MCQs है। Who was the American ambassador who died along with President Ziaul Haq in plane crash? अमेरिकन जो है कौन था एम्बेसडर जो इसका ज़ियाउल हक के साथ डेथ हुई थी, जो प्लेन क्रैश हुआ था? उसका नाम क्या था एम्बेसडर का? टॉम सेमन, बी रॉबर्ट एम
डी एरोनल्ड रेफल, डी नन ऑफ दीज। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा सी एरोनल्ड रोफल, सॉरी एरोनल्ड राफेल नाम है इसका। 71 MCQs है। वेयर कायद-ए-आज़म स्टेड ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस इन 1948। जब कायद-ए-आज़म बीमार हुए थे, उनकी स्टे जो है कौन सी रिहायशगाह थी? ए हुन्नालेक, बी कुल्लू, सी ज़ियारत, डी मकरान। तो हमारा राइट आंसर होगा ज़ियारत। व्यूअर्स कायद-ए-आज़म की पैदाइश कब हुई थी? दिसंबर 25, 1876 कराची। और डाइट इनकी क्या होती है, ये क्वेश्चंस आते हैं व्यूअर्स में। सितंबर 11, 1948 में इनकी डेथ हुई थी। 72 MCQs है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर जो बेसन है ट्रीटी वाज साइन, इंडस वाटर का जो मुआहदा है कब हुआ था? इंपॉर्टेंट MCQs है। 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1962, 19 अक्टूबर 1962, 19 अक्टूबर 1960। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा ए 19 सितंबर 1960। तब प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम में? मोहम्मद अयूब खान थे जब ये मुआहदा हुआ था। 73 MCQs है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज कंसिस्ट आर्टिकल एंड पार्ट्स। वर्स इंपॉर्टेंट MCQs है, इससे हमारे आइन के जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कवर इस MCQs से जो इम्पोर्टेंट है। कितने आर्टिकल थे 1956 आइन में? ए 234 आर्टिकल 13 पार्ट्स, बी 240 आर्टिकल 10 पार्ट्स, सी 280 आर्टिकल 7 पार्ट्स, डी नन ऑफ दीज। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा? 73 का ए 234 आर्टिकल और 13 पार्ट्स थे 1956 वाले आइन के। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? वर्ष 1973 का जो आइन था उसमें टोटल कितने आर्टिकल थे? ए 280 आर्टिकल, बी 260 आर्टिकल, सी 270 आर्टिकल, डी 290 आर्टिकल। तो व्यूअर्स हमारा राइट आंसर क्या होगा? 280 आर्टिकल। इंपॉर्टेंट MCQs है सारे व्यूअर्स। 75 MCQs है। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? जो 1962 का आइन था उसमें कितने आर्टिकल थे? ए 250 आर्टिकल, बी 230 आर्टिकल, डी 280 आर्टिकल, डी 260 आर्टिकल। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 250 आर्टिकल थे इस आइन में। 76 MCQs है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देयर शैल बी डैश लेजिस्लेचर इन कंट्री। व्यूअर्स इंपॉर्टेंट MCQs है। ए बी कैमरल, सी यूनिकैमरल, डी ट्राइकैमरल, सॉरी सी ट्राइकैमरल, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका है बी यूनिकैमरल। 1956 वाले आइन में कौन सा कानून था? बी यूनिकैमरल। फिर इंपॉर्टेंट MCQs है, रिपीट होता है। 77 MCQs है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देश वाज द हेड ऑफ स्टेट। जो 1965 का आइन है उसमें हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर जनरल, डी नन ऑफ दीज। तो व्यूअर्स उसमें प्रेसिडेंट था हेड ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट MCQs था। क्वेश्चन नंबर 78, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेट ऑन। 1956 वाला आइन मनसूख कब हुआ था? अक्टूबर 1958, बी जून 1956, सी जुलाई 1956। व्यूअर्स ये जुलाई होगा, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है? अक्टूबर 1958 को मनसूख हुआ था 1956 का आइन।
79 है Constitutional of 1956 dash part was dealing with fundamental rights A1 B2 C3 D none of these तो हमारा राइट आंसर है B2। ATMCQs है minimum age to become president was held in year 1956 जो 1956 का आइन था उसमें कम से कम जो सदर की एज क्या थी A 35 साल B 40 साल D 45 साल C 45 साल D नन ऑफ दीज तो व्यूअर्स हमारा राइट आंसर होगा 45 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए सदर पाकिस्तान के लिए। 81 MCQs है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान वाज विजिटेड वाशिंगटन ऑन व्यूअर्स लियाकत अली खान ने अमेरिका का विजिट कब किया था 3 मई 1950 3 जून 1950 3 जुलाई 1950 डी नन ऑफ दीज तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा 3 मई 1950 और व्यूअर्स पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था जिसने अमेरिका का दौरा किया था। 82 MCQs है उर्दू एंड बंगाली वर अनाउंस्ड नेशनल लैंग्वेज व्यूअर्स इंपॉर्टेंट MCQs है रिपीट होता है बंगाली और उर्दू कब नेशनलाइज लैंग्वेज हुई 29 फरवरी 1956 बी 8 मई 1954 सी 10 मई 1954 डी 12 मई 1954 व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा 82 का ए है 29 फरवरी 1956 को बंगाली और उर्दू लैंग्वेज नेशनलाइज हुई। 83 MCQs है कुछ कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क कौन सा था ए ईरान बी इराक सी इंडोनेशिया डी चाइना तो इसका राइट आंसर है ईरान। व्यूअर्स ईरान का कैपिटल कौन सा है तेहरान। 84 MCQs है द पेपर टू यूज टाइटल कायदे आज़म वाज ए डेली वीकली डॉन वीकली बी पायनियर सी कामरेड डी डॉन डेली व्यूअर्स तो कौन सी न्यूज़पेपर थी डॉन डेली। 85 MCQs है which city of Pakistan held an OIC कॉन्फ्रेंस इन देश इसका आंसर कौन सा होगा OIC कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में हुई थी ए लाहौर बी इस्लामाबाद सी कराची डी पेशावर तो राइट आंसर है हमारा इस्लामाबाद। व्यूअर्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ है OIC का जिद्दा यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरबिया और फाउंड कब हुई थी आंसर ये भी क्वेश्चन आते हैं 25 सितंबर 1969 को फाउंड हुई थी। 86 MCQs है व्हेन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड नेशनल आईडी कार्ड NIC इंपॉर्टेंट MCQs है व्यूअर्स 1973 1975 1976 1977 तो व्यूअर्स इसका आंसर क्या होगा 86 का ए 1973 को हुआ था और कंप्यूटराइज कब हुआ था व्यूअर्स ये भी आंसर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में ये कंप्यूटराइज हुआ था 2000 में। 87 MCQs है मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय हाजी नसीरुद्दीन मरवत खान एंड रशियन इंजीनियर एंड इट्स हाइट इज डैश फीट व्यूअर्स मीनार पाकिस्तान जो है किसने डिजाइन किया था ये भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है नसीरुद्दीन मरवत ये एक रशियन इंजीनियर था इसने कितनी फीट है मीनार पाकिस्तान की ए 198.5 फीट बी 215 फीट सी 250 फीट डी नन ऑफ दिस तो योर राइट आंसर होगा 198.5 फीट। व्यूअर्स इसमें आंसर आता है कि इसकी सीढ़ियाँ कितनी थी तो वो भी इसका क्वेश्चन आप लाजमी पढ़िएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 88 कोचक पास स्टेज कनेक्ट ए किला अब्दुल्ला एंड चमन बी किला अब्दुल्ला एंड हिंदूकश सी किला अब्दुल्ला एंड क्राकरम डी नन ऑफ दीज तो व्यूअर इसका राइट आंसर है ए किला अब्दुल्ला एंड चमन। 89 MCQs है द कादियानी वर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम्स व्यूअर्स इंपॉर्टेंट MCQs है कादियानियों को नॉन मुस्लिम कब करार दिया गया था ए सितंबर 1974 बी अक्टूबर 1974
डी दिसंबर 1974, डी जनवरी 1974। तो व्यूअर्स राइट आंसर होगा 7 सितंबर 1974 को कायदियानों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया था। 90 एमसीक्यूज है। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज, व्यूअर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट्स इनमें से। कौन सा कोड है? पाक PAK, नो, बी PK, सी PAK1, डी नन ऑफ दीस। तो व्यूअर्स हमारा राइट आंसर क्या होगा? PK। 91 एमसीक्यूज है। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान वाज रिटन बाय, पाकिस्तान का स्ट्रगल जो है ये बुक किसने लिखी है? IH कुरैशी, बी अलामा इकबाल, सी सर सैयद अहमद खान, डी नन ऑफ दीस। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा IH कुरैशी। 92 एमसीक्यूज है। डॉटर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक इज रिटन बाय, बुक, ये बहुत एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है व्यूअर्स आता है। इसका आंसर क्या होगा? बेनज़ीर भुट्टो, बी फातिमा जना, सी आयशा जलाल, डी नन ऑफ दीस। तो इसका राइट आंसर है बेनज़ीर भुट्टो। व्यूअर्स इसकी शहादत कब हुई थी? ये भी आंसर क्वेश्चंस आते हैं। तो दिसंबर 27, 2007 रावलपिंडी में इसकी शहादत हुई थी। 93 एमसीक्यूज है। द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की? ए के अजीज, बी जेड ए भुट्टो, सी सर सैयद अहमद खान, डी चौधरी रहमत अली। व्यूअर्स का राइट आंसर क्या होगा? खुर्शीद कमाल अजीज। 94 एमसीक्यूज है। कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन, कारगिल जो वार हुई थी कब हुई थी? ए 1997, बी 1998, सी 1999, डी 2000। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा 1999 में हुआ थी वार ये। 95 एमसीक्यूज है। व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तान स्टैम्प इशूड, पाकिस्तान की पहली स्टैम्प कब इशू हुई थी? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है व्यूअर्स। अगस्त 1948, दिसंबर 1948, सी फरवरी 1948, डी जुलाई 1948। तो इसका राइट आंसर है जुलाई 1948। 96 एमसीक्यूज है। नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, ये कब रिपोर्ट पब्लिश हुई थी? अप्रैल 1927, अगस्त 1928, अप्रैल 1928, अगस्त 1928। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी अगस्त 1928। 97 एमसीक्यूज है। व्हेन वाज गैस डिस्कवर्ड फ्रॉम सुई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है व्यूअर्स आता है ये बार बार। ए 1956, बी 1954, सी 1952, डी 1951। तो इसका राइट आंसर है 1952 को सुई गैस दरियाफ्त हुई थी। 98 एमसीक्यूज है। दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स, 1973 का आइन कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1973, बी 14 अगस्त 1973, सी 8 जून 1973, डी 27 अक्टूबर 1973। तो व्यूअर्स का राइट आंसर होगा 14 अगस्त 1973 को ये आइन लागू हुआ था। इसके टोटल आर्टिकल हम पढ़ के आए व्यूअर्स 280 हैं। 99 एमसीक्यूज है। दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ड्यूरिंग रेजिम, इसका आंसर क्या होगा? ए सिकंदर मिर्जा, बी अयूब खान, सी यहिया खान, डी चौधरी मोहम्मद अली। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा? अयूब खान। व्यूअर्स इसके जो है आर्टिकल कितने हैं ये भी याद रखिएगा, 250। लास्ट क्वेश्चन है 100। कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह, व्यूअर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेल किया था कश्मीर गुलाब सिंह को, कब किया था? कौन से ईयर में? 1842, बी 1844, सी 1846, डी 1848। तो व्यूअर्स राइट आंसर इसका क्या होगा? 1840। व्यूअर्स कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितनी रुपीस में सेल किया था ये, तो 7.5 मिलियन, इट मीन 7,50,000 में गुलाब सिंह ने खरीदा था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से कश्मीर को। व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके बाद हमारे करंट अफेयर की एमसीक्यूज होंगे। और व्यूअर्स इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ।
सदका जारिया समझ के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।